सभी मित्र प्यारों को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी, उस बंसी की धुन में से आप सभी के लिए एक बात आई है कि जो लोग किसी जीव पर या किसी जानवर पर अत्याचार करते हैं या किसी इंसान पर अत्याचार करते हैं या जीव को मार कर खाते हैं या किसी सगे संबंधी यार दोस्त प्रेमी किसी के साथ धोखा करते हैं अत्याचार करते हैं, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की बंसी में से धुन निकल के आई। उसमें से आप सभी के लिए एक छोटी सी बात है, कहानी है, सुनकर जरूर जाना। एक बारी की बात है, एक बहुत बड़ा राजा होता है, उसकी बहुत सारी दासियाँ होती है। उस दासी में से एक दासी होती है जिसका काम होता है उसकी सेवा करना। वो किस तरीके से, जब जो उनका बिस्तर होता है उसको सेट करना, उसके बिस्तर को सजाना, मखमल के कंबल, मतलब एक तरीके से उसके सोने का इंतजाम करना, और कोई काम नहीं था। तो काफ़ी वर्षों से, बचपन से उस राजा की सेवा में वो हाजिर थी। बात थोड़ी लंबी होगी पर अच्छी होगी, सुनकर जाना। तो काफ़ी लंबे समय से वो दासी उनकी सेवा में हाजिर थी। तो एक दिन दासी के मन में बात आई कि भाई मैं इतने सालों से महाराजा राजा के लिए ये मखमल का उसका बिस्तर तैयार कर रही हूँ, तो एक बार मैं देखूँ तो सही चेक करके कि कहीं मैं उनके लिए गलत सही कुछ, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर जो नींद आ जाती है और या कोई उनको समस्या ना हो। तो एक दिन उसने लेट कर देखा और लेटते ही उसको नींद आ गई। तो वो सोती रही। शाम को महाराज आया, देखा भाई दासी मेरे बेड के ऊपर सो रही है, मेरे बिस्तर के ऊपर सो रही है, मेरे सिंहासन के ऊपर सो रही है, तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो जी फिर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, गया इसको कारागार में डाल दो, सवेरे बात करेंगे। तो सवेरे हुई। राजा थोड़ा भागवती का आदमी था, भगत आदमी था, पूजा पाठ करके जो अपनी कार्रवाई करके अपने राज दरबार में पहुंचा और मंत्रियों को बुलाया कि देखते हैं आज क्या क्या किस किस का केस है। सबसे पहला केस निकला दासी का। मंत्री ने बोला कि दासी ऐसे, बुलाओ उसको। राजा गुस्से में था। आते ही राजा ने बोला कि इसको ऐसी ऐसी सजा दो, कोड़े मारो, फलाना करो, ढिमकाना करो, 36 सजा गिनवा दी। तो मंत्री ने पूछा कोई समस्या है कि भीतर को इतनी सारी सजाएं मिल रही है। उन्हें मुंडी ला दी, गर्दन ला दी, नहीं मेरे को कोई समस्या नहीं है। तो एक संत बुजुर्ग बैठे थे उस सभा के अंदर, तो उठकर बोले महाराज श्री एक बार उनकी भी बात सुन लीजिए, क्या पता उनकी गलती है ना है। तो महाराजा ने सोचा कि हाँ भाई बात तो सुननी चाहिए। उनसे पूछा दासी से कि देखो जी मैंने कोई जान के नहीं किया और ज़िंदगी में पहली बार किया, बचपन से लेकर जवानी आ गई, जो जवानी के बाद 27-28 साल हो गए आपकी उम्र को, मैंने आज तक उसको हाथ नहीं लगाया। मैं तो चेक कर रही थी कि इतना अच्छी तरीके से नींद कैसी आती है या कोई समस्या ना हो। पर एक बात बोलना चाहूँगी कि 25-27 साल से मैं आपकी सेवा में हूँ और एक दिन मैं उस बेड पे सो गई तो मुझे आज इतनी सारी सज़ा मिल रही है कि ना जाने कितने कोड़ों की सज़ा, ये वो भूख प्यास मरना, कारागार की सज़ा। आप उस पर 27-28 साल से सो रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा। राजा सोच में आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी में से जो आवाज़ आई है ना, वो यही आई है कि आप जिससे प्यार करते हो, आपका भाई है, प्रेमी है, आपके पास नौकरी करता है या आपके पास मदद मांगने आया है या उसका बुरा टाइम चल रहा है, तो उस पर अत्याचार ना करो, गलत फ़ायदा ना उठाओ, उसके साथ बुरा ना करो। उसी तरीके से किसी जानवर को मार के मत खाओ। जिन्होंने सारी उम्र उस जीव ने उस पिंजरे के अंदर काटी और जब वक्त आया तो कट के तुम्हारी प्लेट के सामने आ गया, और वो जिस गरीब ने या मजबूरी में तुम्हारे पास आया है, जिसने बुरा नहीं करा, उसके साथ इतनी बुरी तुम कर रहे हो, तो सोचो तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा। बात अच्छी लगे तो व्लॉग पूरा देखना, अगर बात अच्छी न लगे तो स्किप कर देना। मानना नहीं तो मानना नहीं, देख लिया तेरे इज्जत हो, तेरी गुद्दी मारूंगा। चल नीचे नीचे तर नीचे तर छोड़ देव तेरा उठ लेगा नहीं दे। चल स्कूल में चल 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 स्कूल में छोड़ के आऊंगा तुम। चल नीचे उतर नीचे उतर, भाग ऐसे भाग। खेलने दे रहा, चलिए भी नहीं खेलते, चलो रुक जा चढ़ाल से तू
ऊपर बना के वीडियो बना के लाऊं? आपको चलना है मेरे साथ? मेरे साथ ही नहीं जाना, नहीं जाना साथ? नहीं जाना, ठीक है, आप जाओ। ठीक है। सापाई बंदूक किसकी है ये? दोबारा चला के दिखाएं इसको। वाह बंदूक। वाह किसकी लाइट है ये? किसकी लाइट है चीज़? बाथरूम में नहीं जाना, बाथरूम में थोड़ी जा रही बाथरूम में नहीं जाना, नहीं जाना उसमें कोक है नहीं, खोखरो जान कोक है, काटी जाएगी, काटे लेगा, काटी जाएगी। बंदूक लायो, मेरे लिए बंदूक लाए हो? कहाँ है? दिखा, दिखाओ दिखाओ।